अगर मैं फलसफी बना और शोहरत के पीछे भागा तो सिर्फ इसलिए कि औरतों को अपनी तरफ खींच सकूं। नीलुफर नाम है उसका। खबरदार, जो तूने ऐसा सोचा भी, जल्दी से जल्दी यहाँ से माल समेट और निकलने की कर। तुम पे तो बहुत सख्त काला जादू कराया है किसी ने। क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? मेरे पे कौन जादू करेगा? क्या कर रही हो बेटा? ईमान, मुझे तुमसे जावियार से रिलेटेड बात करनी है। आखिर मैं बाप हूं उसका। अच्छा, तो तुम बाप हो। आज तुम्हें वैसे याद कैसे आ गया कि तुम बाप भी हो? तुम्हें तब बाप होना याद नहीं आया जब तुम अपने बच्चे से खुद दूर हो रहे थे। तुम्हें तब बाप होना याद नहीं आया जब तुम उसकी माँ पर सौतन ला रही थी। अफसोस कि तुम्हें बाप होना तब भी याद नहीं आया जब वो भूख से तड़प रहा था और मेरे पास उसको दूध पिलाने के पैसे नहीं थे। तुम बाप हो ही नहीं सकते। तुम बस एक खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान हो। ईमान, तुम तमाशा मत बनाओ। बनने दो तमाशा। तुमने हमारी जिंदगी तमाशा बना दिया। तुम्हें अंदाजा है ये छोटे मोटे तमाशों से अब मुझ पे फर्क नहीं पड़ता। ईमान, सिर्फ एक बार मुझे जावियार से मिलने दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। पता चला कि तड़पना किसे कहते हैं? बाबा, ये मेरी बेटी है, इसकी औलाद नहीं है। तुम्हारी सगी बेटी है? नहीं, बाबा, इसको आप मेरी सगी ही बेटी समझे। बेटा, अपना हाथ दिखाओगी? नाम क्या है तुम्हारा? महक आर्यन। तुम पे तो बहुत सख्त काला जादू कराया है किसी ने। क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? मेरे पे कौन जादू करेगा? ये तो तुम ही बता सकती हो कि किस किस से दुश्मनी है तुम्हारी। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। कोई तो है जो तुमसे जलता है, तुम्हें परेशान करना चाहता है। वरना ऐसा जादू तो कम लोग ही करते हैं। तो तुम्हें पता है तुम्हारी जान भी जा सकती है। हवा में ठीक तो हो जाऊंगी ना? अरे महक, तुम अब बाबा के पास आ गई हो। ये तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देंगे। इनके तावीज से तुम बहुत जल्द माँ भी बन जाओगी, है ना बाबा? अब थोड़े काम को बढ़ाऊं। 3-4 जगह से ऑर्डर भी आ गया है। इंशाल्लाह ये तो अच्छा हो जाएगा। देख लें फिर मेरे हाथों से बना खाना जो है ना, वो कितना पसंद आ रहा है लोगों को। मान लें, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए तो ये सोच आई है एक छोटी सी दुकान ले लूं, होटल। अरे पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो नहीं है। अम्मी, आज शाबिर आया था ऑफिस के बाहर। अच्छा, क्या कह रहा था वो? उसको जावियार से मिलना है। हाँ तो बेटा, इसमें क्या बुराई है? बाप है वो उसका, आखिर खून का रिश्ता है उसका जावियार से। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जावियार कभी भी शाबिर से मिले। नहीं बेटा, तुम ये हक शाबिर से नहीं छीन सकती। अच्छा, तो आजकल लड़कियां देखी जा रही हैं। हाँ यार, ये आप ही भी ना, इनको समझ नहीं आती। पता नहीं आज भी किसी लड़की की तस्वीरें भेजी थी। कैसी थी वो लड़की? लड़की तो बहुत खूबसूरत थी।
अगर तुमसे शादी का वादा ना किया होता ना तो पक्का इससे शादी कर लेता। अच्छा तो ठीक है, तोड़ दो अपना वादा, कर लो जाके तुम मुझसे शादी, क्या फर्क पड़ता है। बहुत रात हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे भाई, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बस बहुत हो गया, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ और जाके अपनी बहन के साथ मिलकर लड़कियां ढूंढो। मुस्कान, हेलो, आपकी सैलरी कितनी है? किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछा करते। ये क्या बात हुई? आपकी बीवी हूं मैं, मुझे तो पता होना चाहिए आप क्या कमा रहे हैं क्या नहीं, ताकि उस हिसाब से अपना माइंड बना लूं। तो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं ना वो मैं पूरी कर दूंगा। बताए ना आर्यन, सैलरी अच्छी है या नहीं? है, कभी नई नई नौकरी लगी है, बस सैलरी मुनासिब है। वक्त के साथ साथ अपने आप को मनवाऊंगा, मेहनत करूंगा तो बेहतर हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने? मुझे लगता है मैं ये सब शौक के लिए कर रहा हूँ, इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं, मेहनत नहीं करता। मगर तुम जानती हो फबिया, तुम जानती हो मैं कितने दिल से, कितनी साफ नीयत से बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन शायद उन्हें मेरी मेहनत नजर ही नहीं आती। हलमीर, मुझे तुम पे बहुत फक्र है। जो मेहनत तुमने की है ना वो कोई और नहीं कर पाता। डैड को वक्त लगेगा समझने में, लेकिन वो समझ जाएंगे कि तुम सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो। तुम समझती हो ना फबिया, मेरे लिए बस यही काफी है। पता नहीं, कभी कभी दिल खराब सा हो जाता है। अलमीर, जो लोग सच्चे दिल से काम करते हैं ना, उनको यही ठोकरें तो कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं अब्बू। अब नहीं, कुछ तो कर रही थी कि स्मेल कुछ बना रही थी। वो सफाई कर रही थी मैं। सफाई? पहले से सारी सफाई हुई हुई है। सफाई कर ली मैंने, जा रही हूँ। कहाँ से आए ये पैसे? अरे वापस कर, ये मेरे पैसे हैं, दे इधर चल। लेकिन कहाँ से आए अम्मा ये पैसे? अरे मैं महक को लेकर गई थी आमिल बाबा के पास, उसका कमीशन है। उसे क्यों लेके गई थी? तुझे नहीं पता? महक की तो औलाद ही नहीं है। मैंने ऐसा उसको अपने जाल में फंसाया, 2 मिनट में मेरी बातों में आ गई। बड़ी कोई बेवकूफ है मानूर, बड़ी बेवकूफ। अम्मा किसी को तो छोड़ दिया करो, किसी का तो एहसास कर लिया करो। वो बेचारी वहां उम्मीद लगाए बैठी होगी माँ बनने की, कुछ तो शर्म करो यार। ए चल, बढ़िया ही मुझे समझाने वाली, चल चल। कभी कभी ना मुझे तुम पे हैरत होती है, किस तरह की औरत हो तुम। अरे मानूर, तू तो मेरी बेटी है ना, ये देख सब कुछ तेरे लिए तो कर रही हूँ मैं। बस कर दो अम्मा, मैं जानती हूँ ये सब तुम किसके लिए कर रही हो। तुम्हें ना अपनी जात के अलावा और कोई नहीं नजर आता, किसी की सगी नहीं हो तुम। बड़ी जुबान चल रही है तेरी आजकल, नोट कर रही हूं मैं। देखो, डरो डरो बुरे वक्त से, खुदा का खौफ करो अम्मा। मानूर, इसमें से मैं सदका दे दूंगी, हाँ तो फिक्र ना कर। हाँ तो जैसे ये पैसे बहुत हलाल हो जाएंगे ना। देखो अम्मा, मैं इतना कह रही हूँ कि इस घर को ही अपना ठिकाना बना लेते हैं, यही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारते हैं। मानूर, तुझे शावीर से मोहब्बत तो नहीं हो गई कहीं? जवाब दे मुझे, बता मुझे, बता, जवाब दे। खबरदार, जो तूने ऐसा सोचा भी,
जल्दी से जल्दी यहाँ से माल समेट और निकलने की कर। अम्मा मेरे बाल छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। दफा हो यहाँ से, निकल जा। तुझसे ना, छोड़ यार। बढ़िया ही मोहब्बत करेगी। कुछ चल रहा था, पक नहीं रहा था। पढ़ी लिखी बच्ची है तो समझाओ, इस किस्म की हरकतें ना करे। अगर ऐसा कुछ है भी आसिफ तो बड़ी अजीब बात होगी कि मैं उससे इस बारे में कुछ पूछूं। अच्छा तो फिर मैं करूं? वो ज्यादा अजीब लगे, बात बढ़ेगी। भाई तुम माँ हो, समझाओ उसको। अच्छा ठीक है, मैं कोई मुनासिब वक्त देख के करती हूँ बात उससे। चले आप तो परेशान ना हो। इधर दे, हाथ ना जला बैठिएगा। ये कौन सा तरीका टेंशन निकालने का? डैड ने अलमीर की बहुत इंसल्ट की है मामा। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे शोहर की कोई इंसल्ट करे। और प्लीज डैड को समझाएं कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता है। ठीक है बेटा, मैं उनसे कह दूंगी, तुम परेशान मत हो। तुम आराम से अपने ससुराल जाओ। अब मैं और इमरान तुमसे मिलने के लिए आएंगे वहाँ। ठीक है, मैं सामान पैक कर लूं, लेकिन प्लीज आप डैड को समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या तुम हर वक्त फोन में घुसी रहती हो भाई? अम्मी क्या हो गया है? मैंने घर के सारे काम तो कर लिए, खाना बना लिया, सफाई कर ली है, यहाँ तक कि जावियार को भी सुला दिया है। अब तो मुझे मेरी मर्जी से थोड़ी देर बैठने थे। अब थोड़ा खुद को भी संवार लो। बताया था ना तुम्हें, लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। अम्मी मैंने आपको बताया तो था कि मुझे भी शादी नहीं करनी है। ऐसे नहीं कहते बेटा, मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो रिश्ते वाले क्यों आ रहे? आप प्लीज उन्हें मना करें, कोई बहाना बनाते। अब मैं उनके सामने नहीं जा सकती अम्मी, मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। लेकिन क्यों बेटा? अम्मी बस मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप प्लीज कुछ करें, आप प्लीज रोके उन्हें।